हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। हम आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो न्यूज़ में आपने देख ही लिया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो इसका बैकड्रॉप क्या है वो पहले देखते हैं कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके रिटेलिएशन में जो इंडिया की मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने जो 9 टारगेट्स है उस पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, यानी कि मिसाइल के थ्रू वहाँ पे स्ट्राइक किया गया है और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है वेरियस टेररिस्ट कैंप को। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो अभी इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहले एक ओवरऑल जो जीए का आइडिया है वो हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इट इज़ अ स्टैंड ऑफ अटैक। तो स्टैंड ऑफ अटैक क्या होता है, तो जनरली कोई भी अगर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है तो अगर आप दूसरे जो सामने वाली एनिमी कंट्री है उसके एयर स्पेस में जाते हैं, या तो थ्रू एयर और या फिर आप मिलिट्री के थ्रू, यानी कि जैसे कि उरी में हमने किया था, तो थ्रू ग्राउंड या थ्रू एयर आप उस जगह जाते हैं तो वो स्टैंड ऑफ अटैक नहीं होता है। स्टैंड ऑफ यानी कि आपको दूर से ही कोई सेफ जगह से ही आप वहाँ से अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे जो कंट्री के जो एनिमी कंट्री है उसके अंदर वहाँ पे जो है वो स्ट्राइक्स हो रही है। तो ये जो हमारा अटैक था वो स्टैंड ऑफ अटैक था, यानी कि जो हमारी मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने सेफ डिस्टेंस से, यानी कि विद इन इंडिया से ही जो है वो मिसाइल फायर की थी। कहीं भी हम उनके एयर स्पेस में भी नहीं गए थे और ग्राउंड में भी नहीं गए थे। ठीक है, तो एक स्टैंड ऑफ अटैक है वो आपको याद करना है। फिर फर्स्ट ट्राई सर्विस अटैक आफ्टर 1971, तो यानी कि पहले जो भी अटैक हुआ है उसमें सिर्फ या आईएएफ इन्वॉल्व थी, यानी कि एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, या सिर्फ मिलिट्री इन्वॉल्व थी। उरी की बात करें तो, बालाकोट स्ट्राइक की बात करें तो आईएएफ इन्वॉल्व थी। तो ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक हुआ है इसमें जो हमारे ब्रीफ में है उन्हें उसमें बताया है कि ये ट्राई सर्विस था, यानी कि इसमें तीनों की तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उन्होंने एक साथ मिलकर जो है वो ये अटैक है वो किया है। तो इसका मीनिंग एक दूसरे जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसमें एक फ्रीक्वेंसी थी और उन्होंने साथ मिलकर ये जो अटैक है वो किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्राई सर्विस अटैक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1971 आपको पता ही होगा, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है वो वाला था, तब भी जो है वो ट्राई सर्विस अटैक हमने किया था तब के ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी 9 टारगेट्स हैं, तो 9 टारगेट्स आपको ये मैप है उसमें दिख रहे होंगे। तो ये जो मुजफ्फराबाद है, कोटली है, गुलपुर है और भीमबर है, वो सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके या फिर पीओजे के है, वो एरिया में है। तो और जो दूसरे बाकी के हैं सलालकोट, चाक अमरू, मुरिड के और भवलपुर, ये सारे पाकिस्तान, यानी कि प्रॉपर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो पाकिस्तान है वो एरिया में है। तो आपको ये भी आ सकता है कि जो 5 टारगेट्स है वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और इन पाकिस्तान में है 4 टारगेट। ठीक है, इसका नाम याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ था। टारगेट्स यहाँ पे थे, टोटल 9 टारगेट्स थे, ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेन बात पे आते हैं। अभी इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक पे देखते हैं कि अगर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर एस्केलेट होता है या इसमें वॉर जैसा कुछ होता है, आपको पता ही है कि मॉक ड्रिल्स चल रही है और जो हमारे होम मिनिस्टर है वो भी बता रहे हैं जिनकी लीव थी उनकी लीव कैंसिल कर दिया, उनको वापस बुला लिया है। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होती है उसके बारे में हम मेनली देखेंगे। ठीक है, तो 2 इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उसका हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ऑयल है वो शूटअप हो सकता है, पेट्रोल का दाम बढ़ सकता है। तो वो सब चीज़ें की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। फिर ग्रोस वैल्यू एडेड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि अभी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो जो भी फैक्ट्रीज होती है उनको अपने जो कोर जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस नहीं करने देते हैं, और आर्मी, नेवी और उन सब के लिए अगर वो कुछ बना पाते हैं तो उनको वो बोलते हैं कि आप ये चीज़ प्रोड्यूस कीजिए।
तो वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड है उस पर होता है, ठीक है। और लास्ट में है हमारा पोटेंशियल सैंक्शंस, यानी कि इंटरनेशनल जो फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, यूएन हो गया, वो लोग हम पे सैंक्शन डाल सकते हैं कि आप जो है वो पीस को वो कर रहे हैं। पर ये सब चीज़ें सिर्फ इसी केस में है कि जहाँ पे वॉर हो, एस्केलेशन ऑफ वॉर हो, तभी ये चीज़ें हैं वो लागू होती है। तो आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि इन द टाइम ऑफ वॉर क्या चीज़ें इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एफपीआई एंड एफडीआई, यानी कि अगर हमारा जो कंट्री है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वॉर में रहे तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो अनस्टेबल माना जाता है जनरली, और उसको जो है वो एफडीआई और एफपीआई कम मिलता है, ठीक है। तो ये सब सिर्फ एक जो है वो हमारा गैस वाला वर्क है, इसमें ये सब इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वॉर होगा कि नहीं वो तो हमें नहीं पता है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है वो लेना रहता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स, यानी कि स्टॉक मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो जनरली जो स्टॉक मार्केट है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा जाता है अगर कोई बड़ी वॉर हो रही हो। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर थी, तो उसमें जो हमारा मार्केट था वो 3 to 4% डाउन था, जो इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है। और आफ्टर 3 to 4% वो नेक्स्ट 6 मंथ में है वो जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिला था। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ऐसी प्रिजन स्ट्राइक हो रही है या फिर उरी जैसा अटैक हो रहा है तो वो एक स्मॉल एक ब्लिप है, इसका कोई वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, उसमें कोई बड़ा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यही हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो उसकी वजह से भी हमें जो स्टॉक मार्केट है और दूसरी जगह पे है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर वॉर होता है प्रॉपर वाला तभी जो है ये सब चीज़ें मूवी में आती है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अक्रॉस द कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में, फिर पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था 2001 में, फिर 26/11 हुआ था हमारा 2008 में, और उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 16 में, और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था अब, और ये जो अभी करंट टाइम है वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक मेजर डिप है वो नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे 2008 की बात करें तो 8 में तो आपको पता है कि जो हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल जो हमारा बैंक वाला जो इशू था वो चल रहा था, और फिर आता है 2016, आप देख सकते हैं कि ऊपर ही जा रहा है मार्केट, और फिर 2019 वहाँ पे भी जो है वो मार्केट में गेन ही दिख रहे हैं, और अभी भी आज की भी बात करें तो भी जो मार्केट है वो फ्लैट है, ठीक है। तो उसमें कोई उतना इशू नहीं होता है। तो मार्केट कब स्पूक हो सकता है कि जब एस्केलेशन ऑफ वॉर आपको दिखे तब, ठीक है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, उनको पता होता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और आगे जो है उसका कुछ जो आगे जाके कुछ सीरियस इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ओवरव्यू देना था, एक नया टाइप का वीडियो था। आप होपफुली आपको कुछ नया जानने को मिला हो इसमें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी सेफ।